कहानी की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी से होती है। महक माँ बनने वाली है। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसने पूरे घर को बेबी प्रूफ कर दिया है। यहाँ तक कि उसने सोफे के कोनों पर भी रुई बांध दी है ताकि महक को चोट ना लगे। आर्यन, महक, आज से तुम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगी। मैंने घर के अंदर लिफ्ट लगवाने का ऑर्डर दे दिया है। महक, आर्यन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। और ये देखो, तुमने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए हैं? ताकि मैं ऑफिस से देख सकूं कि तुमने समय पर दूध पिया या नहीं। तभी महक की माँ यानी बस्ती वाली मौसी घर आती हैं और आर्यन के महंगे ऑर्गेनिक खाने को हटाकर महक को चटपटा अचार और लड्डू खिलाने लगती हैं। आर्यन और सासू माँ के बीच प्रोटीन शेक बनाम देसी घी की कॉमेडी बहस चलती रहती है। उधर जेल में बंद विक्रम पार्ट 1 वाला विलेन और सिंघानिया पार्ट 2 वाला विलेन हाथ मिला लेते हैं। वे दोनों आर्यन से बदला लेने के लिए एक मास्टर प्लान बनाते हैं। वे एक प्रोफेशनल किडनैपर को काम पर रखते हैं ताकि महक को निशाना बनाया जा सके। एक दिन जब आर्यन एक बहुत जरूरी मीटिंग में होता है, विलेन के गुंडे डॉक्टर का भेष बदलकर आर्यन के घर में घुस जाते हैं। वे महक को चेकअप के बहाने एक एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं। जब आर्यन को पता चलता है तो वो पागल हो जाता है। वो अपनी सारी पावर लगा देता है। लेकिन महक भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। एम्बुलेंस के अंदर जब गुंडे उसे धमकाते हैं तो महक अपनी चालाकी दिखाती है। वो अपने हाथ में पहने हुए भारी हीरे के कंगन को औजार की तरह इस्तेमाल करती है और एम्बुलेंस का दरवाज़ा अंदर से खोल देती है। गुंडे महक को एक पुराने गोदाम में ले जाते हैं। वहां विक्रम और सिंघानिया खड़े हंस रहे होते हैं। विक्रम, आज आर्यन मल्होत्रा का घमंड टूटेगा। तभी गोदाम का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ टूटता है। आर्यन अपनी स्पोर्ट्स कार को दीवार तोड़ते हुए अंदर ले आता है। मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी की तरफ देखना भी मत। यहाँ एक भयानक फाइटिंग सीन होता है। आर्यन एक तरफ से गुंडों को पीट रहा होता है और दूसरी तरफ महक, जो एक कुर्सी पर बंधी थी, वो अपनी रस्सी खोल लेती है और पास पड़े लाल मिर्च के बोरे को फाड़कर पंखी के सामने रख देती है। पूरे गोदाम में मिर्ची फैल जाती है। गुंडे खांसने लगते हैं और आर्यन उन्हें एक एक करके ढेर कर देता है। अंत में आर्यन विक्रम को पकड़ता है, लेकिन महक बीच में आती है और उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। ये उस बस्ती की तरफ से जिसे तूने उजाड़ने की कोशिश की, और ये मेरे होने वाले बच्चे की तरफ से। कुछ महीने बाद आर्यन के घर में किलकारियां गूंजती है। महक ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। आर्यन ने अपने बेटे का नाम आर्यन राज रखा है। सीन बदलता है। बस्ती में एक बड़ा जश्न हो रहा है। आर्यन और महक अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंचे हैं। आर्यन, महक, तुमने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे जीना सिखाया। महक, और तुमने मुझे ये सिखाया कि महल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें जान तभी आती है जब दिल में सबके लिए जगह हो। तभी छोटा बच्चा रोने लगता है। आर्यन उसे चुप कराने के लिए एक सोने का झुंझुना निकालता है, लेकिन बच्चा नहीं चुप होता। महक एक पुरानी खाली स्टील की कटोरी और चम्मच लेकर उसे बजाती है और बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। आर्यन हंसते हुए, लो, ये भी तुम्हारी तरह बिल्कुल देसी निकला। पूरी बस्ती और आर्यन का परिवार एक साथ मिलकर नाचते हैं। आसमान में आतिशबाजी होती है।